नीला पानी धीरे धीरे लाल हो रहा था। तभी अनिका को महसूस हुआ कि खतरा उनके बहुत करीब है। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो उनके होश उड़ गए। एक भयानक शार्क ने उनके पैर को जकड़ लिया था। दर्द इतना था कि वो हिल भी नहीं पा रही थीं, अकेली, डर के मारे जमी हुई, और चारों तरफ सिर्फ मौत का साया। I saw the blood surrounding me in the water. I just started kicking and screaming, "Get out of the water! Get out of the water!" But I realized the shark might come back and bite me again. And if it did, I might not survive this. फिट्जरॉय आइलैंड की एक धूप भरी सुबह थी। अनिका क्रैनी, जो एक अनुभवी डाइवर थी, और उसकी दोस्त इमली, जो डाइविंग में नई थी, आज एक रोमांचक एडवेंचर पर निकलने के लिए बेहद उत्साहित थी। पानी की ठंडी लहरें और सूरज की चमचमाती किरणें समुद्र को और भी आकर्षक बना रही थी। दोनों दोस्तों ने समुद्र में छलांग लगा दी। अनिका के लिए यह कोई नया अनुभव नहीं था, लेकिन इमली के चेहरे पर उत्साह और थोड़ी घबराहट साफ नजर आ रही थी। जैसे ही उन्होंने गहरे पानी में एंटर किया, अनिका को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। पानी नॉर्मल डेज जैसा साफ और शांत नहीं लग रहा था। यह धुंधला और थोड़ा गंदा था, जिससे उसकी अनुभवी आंखों में संदेह पैदा हुआ। उसने इमली से कहा, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, मुझे यह जगह सुरक्षित नहीं लग रही। लेकिन इमली, जो पहली बार इस तरह की सुंदरता और रोमांच का अनुभव कर रही थी, अनिका की बात को नजरअंदाज कर देती है। वह अनदेखा खतरा जानने में असमर्थ थी और मस्ती में मग्न होकर पानी के अंदर नई जगह तलाशने में बिजी थी। तभी अनिका की नजर एक बड़ी काली परछाई पर पड़ी। उसकी अनुभवी नजरें तुरंत पहचान गईं कि वह एक शार्क थी। लेकिन शार्क को देखकर वो घबराई नहीं, क्योंकि वो ऐसे बहुत शार्क के साथ स्विम कर चुकी थी और शार्क से फ्रेंडली थी। लेकिन जैसे ही शार्क ने अपनी चाल बदलकर सीधे उनकी ओर देखना शुरू किया, अनिका को समझ में आ गया कि यह नॉर्मल शार्क नहीं है। यह शार्क उन्हें अपने शिकार के रूप में देख रही थी। उसने तुरंत इमली को वार्निंग दी, हमें तुरंत यहाँ से बाहर निकलना होगा, यह जगह बहुत खतरनाक हो गई है। इमली अब तक अनिका की वार्निंग्स को हल्के में ले रही थी, लेकिन अनिका की गंभीर आवाज सुनकर वह घबरा जाती है। दोनों सतर्क होकर समुंदर के किनारे की ओर तैरने की कोशिश करती है। लेकिन तभी शार्क ने अचानक हमला कर दिया। अनिका को महसूस हुआ कि उसका शरीर एक जोरदार झटके से कांप उठा। शार्क ने उस पर इतनी ताकत से हमला किया कि उसका संतुलन बिगड़ गया। चारों ओर पानी में बबल्स और अजीब आवाजें भर गई। अनिका का चेहरा पानी के ऊपर नीचे हो रहा था और उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। अचानक उसने देखा कि पानी का नीला रंग लाल में बदलने लगा। उसने नीचे देखा तो उसकी एक टांग शार्क के तेज दांतों में फंसी हुई थी। दर्द असहनीय था, लेकिन अनिका ने अपनी हिम्मत नहीं खोई। वह पूरी ताकत से शार्क के सिर पर हमला करती है। शार्क ने थोड़ी देर बाद उसे छोड़ दिया, लेकिन वह अभी भी उनके आसपास मंडरा रही थी। अनिका ने इमली की ओर देखा, जो पूरी तरह घबराई हुई थी। अनिका ने चीखते हुए कहा, हमें पूरी ताकत से तैरना होगा, वरना हम नहीं बच पाएंगे। अनिका ने अपनी चोट को नजरअंदाज करते हुए तैरना शुरू किया। हर तैराकी का स्ट्रोक दर्द से भरा था, लेकिन उसकी जिंदगी की भूख उस दर्द से कहीं ज्यादा बड़ी थी। इमली ने भी अपने डर को किनारे रखकर अनिका का साथ देना शुरू किया। दोनों ने जितनी तेजी से हो सकता था सतह की ओर तैरना शुरू किया। अनिका को अब हर पल ऐसा लग रहा था कि शार्क किसी भी समय फिर से हमला कर सकती है। जब वे समुद्र के किनारे के करीब पहुंचे तो अनिका ने जोर से चिल्लाना शुरू किया, बचाओ बचाओ। उसकी आवाज गूंजते पानी में खो सी गई, लेकिन उसकी चीखों ने उसे और ताकत दी। धीरे धीरे वे किनारे के करीब पहुंचने लगी। अनिका जैसे तैसे किनारे के पास पहुंच चुकी थी। उसकी हालत इतनी खराब थी कि तैरने की ताकत भी अब खत्म हो चुकी थी। उसका पैर बुरी तरह से घायल था और घाव से लगातार खून बह रहा था, लेकिन खतरा अभी भी मंडरा रहा था। शार्क अभी भी पानी में थी। उसके दोस्तों ने किनारे से चिल्लाते हुए उसे हिम्मत देने की कोशिश की। अनिका, स्विम करो, तुम कर सकती हो, जल्दी करो। उनकी आवाज सुनकर अनिका ने अपनी बची खुची ताकत जुटाई और पानी के खिलाफ संघर्ष करना जारी रखा। उसने सोचा कि अब वह सुरक्षित हो जाएगी, लेकिन तभी उसने पानी में एक परछाई को
अपनी ओर बढ़ते हुए देखा। शार्क एक बार फिर से उन पर हमला करने के लिए तेजी से उनकी तरफ बढ़ने लगी। इस बार वह और भी आक्रामक लग रही थी। अनिका का शरीर अब बार बार पानी के अंदर और बाहर हो रहा था। उसने महसूस किया कि वह अब और ज्यादा देर तक तैर नहीं पाएगी। इमली, जो अब भी पानी में थी, चिल्लाई, अनिका, संभल कर, शार्क तुम्हारे पीछे है। अनिका ने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा और शार्क अब उनके बेहद करीब थी। वह समझ गई कि अगर उसने इस बार हार मान ली तो बचने का कोई रास्ता नहीं होगा। शार्क ने पानी में उथल पुथल मचाते हुए हमला करने की कोशिश की। उसने अपने तेज दांतों से अनिका पर वार करने का प्रयास किया, लेकिन अनिका ने किसी तरह पानी में एक जोरदार किक मारी। ये देखकर शार्क थोड़ा पीछे हट गई, लेकिन यह साफ था कि वह दोबारा हमला करेगी। अनिका की हालत बिगड़ती जा रही थी। उसका शरीर थकान से कांप रहा था और उसके घाव से खून बहना बंद नहीं हो रहा था। उसके क्रू मेंबर्स किनारे से लगातार रेस्क्यू रॉड फेंकने की कोशिश कर रहे थे और अब स्टार्ट होती है असली जंग। अब पानी में इमली भी अब तक संघर्ष कर रही थी। उसने देखा कि शार्क फिर से हमला करने के लिए तैयार थी। अनिका, जल्दी करो, इमली ने चिल्लाते हुए कहा, लेकिन अनिका के पास समय नहीं था। शार्क ने इस बार अपनी पूरी ताकत से अनिका पर झपटने की कोशिश की। अनिका का शरीर फिर से पानी में झूलने लगा, कभी अंदर कभी बाहर, और तभी उसने अपने दोस्तों के फेंके हुए रेस्क्यू रॉड को पकड़ने की कोशिश की। उसे लगा कि उसकी सारी उम्मीद खत्म हो चुकी है, लेकिन फिर उसने एक गहरी सांस ली और अपने डर को काबू में रखते हुए आखिरी बार रॉड को पकड़ने की कोशिश की। जैसे ही शार्क ने एक और वार करने की कोशिश की, अनिका ने पूरी ताकत से अपने शरीर को खींचकर रेस्क्यू रॉड को पकड़ लिया। उसके दोस्तों ने पूरी ताकत से रॉड खींची और उसे किनारे की ओर खींचना शुरू किया, लेकिन शार्क अब भी हार मानने को तैयार नहीं थी। पानी में हलचल और बढ़ गई। शार्क ने इमली की ओर भी हमला करने की कोशिश की, लेकिन क्रू मेंबर्स ने उसकी ओर भी एक और रेस्क्यू रॉड फेंकी। इमली ने किसी तरह रॉड पकड़ ली और उसे भी खींच लिया गया। अनिका ने जब किनारे पर पहुंचकर राहत की सांस ली तो लगा कि उसकी जंग खत्म हो गई, लेकिन यह बस शुरुआत थी। शार्क के हमले से उसका बायां पैर बुरी तरह घायल हो चुका था। उसकी टांग से खून लगातार बह रहा था और दर्द असहनीय था। क्रू मेंबर्स ने घाव को रोकने के लिए तुरंत मेडिकल वर्क शुरू किया। समुंदर के किनारे पर हर तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। लोग चिल्ला रहे थे, हेल्प हेल्प, जल्दी मदद बुलाओ। इस बीच उसके पास खड़े एक आदमी ने कहा, यह दर्दनाक होगा, लेकिन तुम्हें बचाने के लिए यह करना जरूरी है। उसने जल्दी से अपनी बेल्ट निकाली और अनिका की टांग के ऊपर कसकर बांध दी। फिर एक लकड़ी के डंडे से उसे घुमाने लगा ताकि खून बहना रुक सके। दर्द इतना ज्यादा था कि अनिका की चीख निकल गई, लेकिन धीरे धीरे उसका पैर सुन्न होने लगा। खून बहना रुक गया था, लेकिन खतरा अभी भी बरकरार था। किसी ने तुरंत इमरजेंसी कॉल की और थोड़ी देर में एक हेलीकॉप्टर उनकी ओर आता दिखाई दिया। सभी लोग उसकी मदद कर रहे थे और वह दर्द में होते हुए भी उन्हें कह रही थी, आई लव यू, आप लोग अमेजिंग हो। ये मूवमेंट देखने वाला था और फिर हेलीकॉप्टर ने उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद डॉक्टरों ने बताया कि शार्क के दांत उसके पैर की हड्डी तक पहुंच चुके थे। इतना खून बह चुका था कि उसकी जान बचाना बेहद मुश्किल था। शार्क के कुछ दांत उसके पैर की हड्डी में फंसे रह गए थे, जिसने उसकी आर्टरी काट दी थी। डॉक्टरों ने फौरन सर्जरी शुरू की। सर्जरी सफल रही, लेकिन उसे 8 दिनों तक अस्पताल में रहना पड़ा। हर दिन दर्द और डर के साए में बीता। वह हर रात सोचती थी, क्या मैं दोबारा चल पाऊंगी, क्या मैं पानी में वापस जा पाऊंगी। लेकिन उसके परिवार और दोस्तों ने उसे कभी हारने नहीं दिया। डॉक्टरों ने कहा कि घाव को पूरी तरह ठीक होने में 2 महीने लगेंगे। 2 महीने बाद जब अनिका का घाव भर गया तो उसने अपने डर से भागने के बजाय उसका सामना करने का फैसला किया। उसने खुद से कहा, मैं पानी में वापस जाऊंगी और इस बार मैं शार्क के साथ तैरूंगी। पहली बार जब उसने दोबारा पानी में कदम रखा तो उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। डर और रोमांच का अजीब सा मिश्रण उसके अंदर था, लेकिन जैसे जैसे वह पानी में आगे बढ़ी उसका डर कम होता गया। कुछ दिनों की प्रैक्टिस के बाद उसने शार्क के साथ तैरने की योजना बनाई। वह शार्क के करीब गई और उनकी हरकतों को ध्यान से देखा। यह अनुभव डरावना लेकिन अद्भुत था।
उस पल उसे एहसास हुआ कि डर को हराने का सबसे अच्छा तरीका उसका सामना करना है। आज अनिका शार्क से जुड़े हादसे के बारे में बात करती है तो उसके शब्दों में आत्मविश्वास झलकता है। वह कहती है, डर आपको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अगर आप उसका सामना करें तो वह आपको और मजबूत बना देता है। उस हादसे ने उसे जिंदगी का एक बड़ा सबक सिखाया, डर से भागो मत, बल्कि उसका डटकर सामना करो। अब वह न केवल पानी में तैरती है, बल्कि समुद्री जीवन की सुरक्षा के लिए भी काम करती है।